वर्णम तमसे परस्ता तुम्हें विदित्वा अतिमृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते अनाने। तो आगे बढ़ता जा रहा आज सकल संसार और जागो निद्रा छोड़ के ए भारत के नर नार। उपदेश सुने व्याख्यान सुने दुर्गुण दुर्व्यसन भुला न सके। पतितों के उदाहरण पाठ पढ़े बिछड़ों को गले से लगा न सके। गीता रामायण बहुत पढ़ी पर फूट से पिंड छुड़ा न सके। उर्म जिसके आनंद बसे अब तक न उसे पहचान सके। हर धन्य प्रकाश वही जग में जो कि धर्म प्रदीप समान जलाए। और विघन बवंडर जाने पर ध्रुवलोचन मार्ग से न टला है। तो हाल बुरायत होता उसी का जो औरों का काटता पेट और गला है। धैर्य न छोड़िए बंधु कभी सच जानिए अंत भले का भला है। धैर्य न छोड़िए बंधु कभी सच जानिए अंत भले का भला है। ये भारत भूमि स्वर्ग तुल्य और भूमंडल शीश झुकाता था। और इस धरती का हर मानव फिर देव बताया जाता। इस धरती का हर मानव फिर देव बताया जाता था। और हुआ क्या? वेदों की विद्या छूट गई तब से इसका इतिहास हुआ। चहुओर फैल पाखंड करा तब धर्म कर्म का नाश हुआ। इस हिंदू कौम की नादानी कहने में लज्जा आती है। नैनों से नीर बरसता है लिखूं कलम तर्राती। नैनों से नीर बरसता है गर लिखूं कलम तर्राती। घटना है इस देश की और सुनना देकर ध्यान। और बिगड़ा है किस बात से भारत वर्ष महान। बिगड़ा है किस देश किस रूप से भारत वर्ष महान। आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और इस शाहजहांपुर आर्य समाज के जिला सभा के मंत्री श्री सुधीर मोहन आर्य जी और हमारी इस जिला सभा के
प्रधान जी और हमारी इस जिला सभा के मुख्य कार्यकारिणी, मुख्य इसमें सहयोग देने वाले जो हमारे देखा रेखी में आज से लगभग 40 बरस पहले से मैं यहाँ से बराबर आता हूँ और देखता हूँ। इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं बड़े ही महान पुरुष हमारे श्री बलवीर शास्त्री जी, और हमारे इस क्षेत्र में दौड़ दौड़ कर अपना पैसा खर्च करके और इस वैदिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे स्वामी शिवानंद जी और हमारे इसी क्षेत्र के लड़सिया के निवासी बहुत ही हमारे धुरंधर प्रकरण में गिरे हुए थे, जो बिना उसके आदेश से हम कोई काम नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने मीटिंग लगाई और मीटिंग में कम से कम 2-2.5 हजार लोग इकट्ठे थे। बता रहे थे हमारे भाई साहब, जिस बाग की बाउंड्री बहुत ऊंची थी, बाउंड्री का एक ही गेट था और जिस गेट से आना जाना होता था उस बाग के अंदर 2 कुएं थे। और उसको पता लगा कि आज आजादी के लिए भारतीय लोग मीटिंग कर रहे हैं। वो कहीं अंत था, उसको पता लगा, तुरंत वो आया और उसने दरवाजे पर अपनी तोप लगा दी और दरवाजे पर तोप लगा करके उसने 2-2.5 हजार लोगों को भूंज दिया। उसके बाग के अंदर सारे लोग मारे गए, खून का नाला बह निकला, लोग कुआं में गिर गए, कुआं लाशों से पट गया। जब कुआं लाशों से पट गया, 2-4 लोग इधर उधर जैसे तैसे बचे। जो वो वहां से निकले तो उसको उसने अपनी गाड़ी में रस्सी से बांध करके पीछे और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी को चलाया। तो जो बचे हुए लोग थे उनको उसने कढ़ेर कढ़ेर के मारा। ये दशा हमारे देश की हुई तो उसका उसने बीड़ा चावा था उस उधम सिंह ने कि हम इस देश को, जो हमारे जलियांवाले बाग का जो हमारा कांड हुआ है, हम इसका बदला लेंगे जरूर। ऐसा वो हमारा वीर था जिसका नाम था उधम सिंह। और उधम सिंह की आयु उस समय 8 साल की थी। जिस समय ये कांड हुआ था उस समय उधम सिंह की आयु 8 साल की थी और उधम सिंह के पिता भी उसी में मारे गए थे। तो उधम सिंह की जब माता रोती है, जब रोती है तो उधम सिंह का आकर के पूछता है, क्या माता बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रोती हो? तो उधम सिंह से उसकी माता कहती है क्यों कि अपने पुत्र के विचारों को और उसकी आदत को वो जानती थी कि हो सकता है किसी से हम सच बात बता दें तो ये झगड़ा कर दे। तो माता सत्य बात ना कहते हुए बहाना करती है उधम से और कहती है कि है बेटा, तो क्या कहती है, बहुत दिन हो गए कि उधम तेरा बड़ा मर गया भाई, और आई उसकी याद आज इस कारण रोए रही। उसकी याद आज इस कारण रोए रही माई। उधम सिंह तुम्हारे एक भाई थे, वो पहले मर गए, आज उनकी याद आई है और उस याद में मैं रो रही हूँ। तो उधम सिंह कहने लगा नहीं बता, ये कोई देर की घटना का रोना नहीं है, ये कोई जल्दी की घटना है, सत्य बात बताओ क्या हुआ है। तो माता कहती है कि मैं सत्य बात तो तब बताऊंगा, ये उधम तुम कसम खाओ कि हम 20 साल तक किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। सोचती है अगर ये झगड़ा करेगा अंग्रेजी शासन आए, ये पता नहीं किस दिन मार दिया जाएगा, इसलिए बहाना करती है। अब जब वो बहुत जिद करता है वो क्या कहता है, अरे जब तक नहीं बताओगी माँ खाना भी नहीं खाऊं, पानी भी नहीं पीऊं माँ, तमाय पढ़ने भी नहीं जाऊं, और मर जाऊं मैं मार कटारी
बतावे, लाल सामने खड़ा हुआ यूं माता से फरमावे। माता कहती है बताओ, तब वो मजबूर होकर के उसको कसम खवाती है वेदों की कि मैं वेदों की कसम खाओ कि हम किसी से जब तक हमारी आयु 20 साल की नहीं हो जाएगी मैं झगड़ा नहीं करूंगा। जब वो कसम खाता है तब माता कहती है सुनो बेटे मैं इसलिए रो रही हूँ क्यों? अरे इस रोने का हाल लाल मैं कैसे बतलाऊं, मेरे लगी हृदय में आग उसे मैं कैसे दिखलाऊं। हुआ एक सम्मेलन भारी, अमृतसर जलियान बाग में पहुंचे नर नारी। योजना अपनी बना रहे, योजना अपनी बना रहे, और भारत को आजाद करो ये भाषण सुना रहे। गुलामी में सब कुछ खोए, अब तो जाओ जाति हजारों बरतन के सोए, अब तो जाओ जाति हजारों बरतन के सोए। उभारो गोरों के डेरा, दीन ही न कर दिया जिन्होंने ये भारत मेरा। पता जब डायर ने पाया, पता जब डायर ने पाया, और चुपके से सेना लेकर वो अमृतसर आया। सभी घेरे जल से वाले, सभी घेरे जल से वाले, और मार मार के बहा दिए थे खूनों के नाले। पिता तेरे भी दाए थे, वो भी मार दिए डायर में, लौट न आए थे उन्हीं की याद सताई है। इस कारण ऊधम सिंह तेरी रोए रही माई है, इस कारण ऊधम सिंह तेरी रोए रही माई है। माता बोली मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारे पिता भी मारे गए उस मीटिंग में। उस डायर ने करीब 2500 लोगों को गोली का निशाना बना दिया और खून के नाले बहा दिए। तो ऊधम सिंह की आंखों में एक दिन रोष उतर आया और उसने क्या कहा, ये माता सुनो, अरे व्रत लेता हूँ डायर का मैं निशान मिटाऊंगा, और माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। व्रत लेता हूँ डायर का मैं निशान मिटाऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। धरती है ये रणवीरों की, विश्व विजेता रणधीरों की, आर्य वीरों की गाथा में नाम लिखाऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। हमारे देश में कैसे कैसे लोग हुए, अरे जिसने हम पर आंख उठाई। इस देश में हमारे ये ऋषि मुनियों का देश है, ये राम और कृष्ण का देश है। बड़े बड़े धुरंधारी लोग हुए और इस देश में हमारे देश के लोगों ने मार मार कर ढेर कर दिया। हम उस देश के वंशज के, उन ऋषि मुनियों के वंशज में रहने वाले इस देश के हम सिपाही हैं। लेकिन क्या हुआ कि हम कसम खा के बैठे। सुनो,
कसम खा चुका था तो उसे अपने कसम की भी ध्यान था। अब हमें क्या करना चाहिए सुनो। धीरे धीरे उसने क्या किया, बीए की पास परीक्षा कर निज माता के ढिंग जाता है। बीए उसने लाहौर में पास किया। ऊधम सिंह ने पढ़ाई की, धीरे धीरे बीए लाहौर में पास किया। और लाहौर में बीए में जब पढ़ रहा था तो लाहौर में एक सम्मेलन हो रहा था। और कैसा सम्मेलन हो रहा था कि उस सम्मेलन का मुख्य अतिथि डायर था। तो ऊधम सिंह के मन में आया कि जो मैंने व्रत लिया था मुझको आज इसे पूर्ण कर देना चाहिए। लेकिन जब याद आता कि हमने माता से कसम खाई थी कि जब तक मेरी आयु 20 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और वहां पर जब डायर का कार्यक्रम चल रहा था तो सारे भारत के लोग इकट्ठे थे। ऊधम सिंह ने पूछा कि एक भाई क्या है, काय की मीटिंग है? तो लोगों ने कहा कि यहाँ आज जो भारत का गवर्नर डायर है उसकी मीटिंग है। तो लोगों ने कहा भाई डायर जिसने जलियांवाले बाग में 2500 लोगों को मारा है। लोगों ने कहा हाँ भाई। मन में कहने लगा अरे तुम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे आदमी की मीटिंग में तुम भाग लेने आए हो जो देश का द्रोही हो। लेकिन पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बीए पास कर लिया। और जब बीए पास कर लिया आयु भी 20 साल की हो गई। अब वहां से आता है बीए की पास परीक्षा कर निज माता के ढिंग जाता है। और अपनी प्यारी माता के चरणों में शीश झुकाता है। अपनी प्यारी माता के चरणों में शीश झुकाता है। और क्या कहता है, देखिए जब वो बीए की पास परीक्षा कर करके घर आता है और इस शिक्षा उसकी इतनी हो जाती है कि उसने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, अब मैं लंदन में जाऊंगा। तो बीए की पास परीक्षा करने माता के ढिंगाता है, अपनी प्यारी माता के चरणों में शीश झुकाता है। बोला माता दो आशीर्वाद मुझे, मैं लंदन पढ़ने जाऊंगा और पढ़कर पूरी विद्या को तब ऊंची पदवी पाऊंगा। तो माता कहती है बेटा वहां ऐसे नहीं पहुंच पाते हैं। बीए की पास परीक्षा जब तुमने कर ली है वहां के लिए पासपोर्ट बनना पड़ता है। तो कहता है कि माता ये पासपोर्ट मैंने बनवा लिया है, अब मैं लंदन जाऊंगा। जब लंदन के लिए माता से आज्ञा लेता है, माता से आज्ञा लई पढ़ने गया विदेश। और जिस कॉलेज में पढ़ने जाता है ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें प्रवेश के लिए वो जाता है। तो उसमें जब घुसता है अंदर तो वहाँ जो प्रिंसिपल बैठा हुआ था, और प्रिंसिपल ने कहा कहो क्या काम है, किस कारण से आया है, क्या नाम है। प्रिंसिपल ने कहा कहो क्या काम है, किस कारण से आया है, क्या नाम है। ऊधम नाम हमारा मैं पढ़ने के हित आया है। ऊधम नाम हमारा मैं पढ़ने के हित आया। भारत का रहने वाला ये सुन बाहर करवाया। कहा गुलाम है, किस कारण से आया है, क्या नाम है।
नाम है, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। जब भारत का नाम सुना तो उसको निकाल दिया बाहर से, कहा गुलामों की संतानें यहाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं। भारत नीच गुलामों का देश है। हमारे देश की यह दशा थी। चल दिया निकल बाहर को, मन में थी चिंता भारी। नर देव देश भारत की, परदेशों में है भारी। अति बदनाम है, परदेशों में है भारी। अति बदनाम है, किस कारण से आया है क्या नाम। बीत गए दिन चार किंतु मिल पाया नहीं ठिकाना। ऊधम को चिंता में चिंतित, ठीक लगे नहीं खाना। बीत गए दिन चार किंतु मिल पाया नहीं ठिकाना। ऊधम को चिंता से चिंतित, ठीक लगे नहीं खाना। मिला 5 में रोज एक भारत का रहने वाला। मिला 5 में रोज एक भारत का रहने वाला। ऊधम सिंह ने सुना दिया सब उसको सकल हवाला। इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना प्रवेश लेना चाहता। भारत का अपमान हमें तो गुलाम समझा जाता। ये भारत का अपमान हमें तो गुलाम समझा जाता। दिन उसको भारत का एक व्यक्ति मिला, और वो जो मिल जाता है तो वो उस समय ऐसा लगता है कोई ईश्वर मिल गया हो। विदेश में जब कोई जाता है और जहाँ अपना कोई नहीं होता है और कोई अपने देश या अपने जिले का मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। तब उसने अपना वृत्तांत कहा कि मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हमको कॉलेज से निकाल दिया गया और कहा तुम नीच और गुलामों की संतान हो, भारत वालों को यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसने कहा फिर हम क्या करें। तो उसने जो व्यक्ति मिला उसने उसको एक राय दी। तो उसने क्या कहा, सुनो, उस भारतीय की बातें सुन। उसने कहा डायर से पैठ लिखा करके लाओ। जो अपने देश का गवर्नर है वो पैठ अगर लिख देगा तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। और डायर से पैठ लिखा करके लाओ। और डायर इस समय लंदन में ही है, यही है। उस भारतीय की बातें सुन ऊधम लंदन दिख जाता है। उस भारतीय की बातें सुन ऊधम डायर डिंग जाता है। अति प्रेम सहित व्यवहार कुशल उसको होटल में आता है। अति प्रेम सहित व्यवहार कुशल उसको होटल में लाता है। और क्या होता है कि उसको दावत देने के लिए होटल जब उसके पास जाता है अपनी बात बताता है, और बात बताने के बाद में कहता है कि आप चलिए नाश्ता पानी कर लीजिए, तो उसको लाता है विक्टोरिया नाम का एक लंदन में बहुत बड़ा होटल था मशहूर, उसमें लाता है। और उसमें बैठ करके शाम को जब भोजन करता है उस ऊधम के सिंह के और डायर के वार्तालाप होते हैं। और उस वार्तालाप में ऊधम के मन में आता है कि क्यों न यह काम यहाँ पर कर दिया जाए जिस काम की मुझे तमन्ना है। लेकिन फिर सोचता है कि ऐसी जगह काम करने से जाने का तो तब क्या कहता है, महिमा कर्मों की निराली, अरे को पहचानेगा और को पहचानेगा। और महिमा कर्मों की निराली जग में को पहचानेगा। कभी भिखारी राजा हो गए, राजा बने भिखारी। कभी भिखारी राजा हो गए, राजा बने भिखारी।
लंदन में धक्के खाते हैं भारत के अधिकारी, साहूकारों के कंगाली कोई क्या पहचाने, साहूकारों के कंगाली कोई क्या पहचानेगा, महिमा कर्मों की निराली कोई क्या पहचाने। कहाँ कौन पहचानेगा, ऐसी जगह पर मार देगा। और भारत हमारा ऋषि मुनियों का देश था, जिसके अंदर इतनी बड़ी कंगाली, और इस लंदन के लोग वहां पर आज राज करते हैं। क्या कारण हुआ, क्या भारत की गति गिरी, और उसके पास रिवाल्वर भी उस समय तैयार था। और रिवाल्वर कहाँ था, आप लोग ध्यान देना, उस विक्टोरिया नाम के होटल में एक मोटी सी किताब हुआ करती थी, वकालत, जिसमें वकालत लोग पढ़ते थे। इतनी मोटी किताब हुआ करती थी, उस किताब को उधम सिंह ने अंदर अंदर काट लिया था, और काट के रिवाल्वर उसके अंदर फिट कर लिया था, और उस किताब को हाथ में पकड़ लेते थे, और बस यही प्रयाग में रहते थे कि कब हमें डायर कहाँ मिले, और कहाँ हम अपने जलियांवाले बाग का हम बदला ले। जब वो वहां सोचता है कि ऐसी जगह मार देंगे, जानेगा कौन, अरे इसको तो ऐसी जगह मारना चाहिए जो सारा विश्व जाने कि उधम सिंह ने डायर को मारा है। अब क्या होता है, डायर ने लिख कर दिया, कॉलेज हुआ प्रवेश, और पढ़ने में करने लगा उन्नति नित विशेष। पढ़ने में वो नित प्रति ध्यान लगाता है, और पछताता है जब होते पिता का ध्यान। एक बरस लंदन पढ़कर भारत को वापस आता है, और अपनी प्यारी माता के चरणों में शीश झुकाता, अपनी प्यारी माता के चरणों में शीश झुकाता। माता बोली, ऐ उधम, तेरी कुछ लोग सगाई लाए हैं, और सुबह अवसर आज बड़ा बेटा जो तुम भी घर पर आए हो, शुभ अवसर आज बड़ा बेटा जो तुम भी घर पर आए हो। माता ने कहा, बेटे बहुत अच्छा रहा आज तुम आ गए, आज तुम्हारी शादी वाले भी आए हुए हैं और तुम भी आज आ गए। तो उधम सिंह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इनके मन में टीस थी, इनके दिमागों में भरा था, देश के लिए बलिदान देने के लिए, देश की आजादी के लिए लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे सरों में चूम लिए, और जरा भी दिल में कभी हिचकिचाए नहीं। तो वो उधम सिंह कहता है, माता 1 साल हो गए मुझको गए, और 1 साल बाद जब मैं वापस आया हूँ, तुमने ये नहीं पूछा कि तुमको क्या दुख हुआ, क्या आराम हुई, क्या परेशानी हुई, और तुमने आते खन हमारी शादी की बात लगा दी। अरे हम शादी नहीं करेंगे, जब हम शादी अगर कर लेंगे कि जो हमारे देश वालों का जो कार्य अधूरा पड़ा है उसे कौन करेगा, पहले जो अधूरा कार्य हमारा पड़ा है हम उसको पूरा करेंगे, उसके बाद में हम शादी करेंगे। और बोला, माता अब जितने दिन की छुट्टी थी और खत्म हुई कल जाऊंगा, और मिला अगर अवकाश दोबारा लौट यहाँ मैं आऊंगा, चमकाऊंगा दुनिया में नरदेव देश का नाम, हमारी कदर नहीं है। भारत वालों को लंदन में कहते लोग गुलाम, हमारा मान नहीं। भारत वालों को लंदन में कहते लोग गुलाम, हमारा मान नहीं। जितने दिन की छुट्टी थी खत्म हुई कल जाऊंगा, और मिला अगर अवकाश दोबारा लौट यहाँ में आऊंगा, चमकाऊंगा दुनिया में नरदेव देश का नाम, हमारी कदर नहीं है। हमको गुलाम और नीच कहा जाता है,
हम नीच गुलामों की संतान कहे जाते हैं। आगे बढ़ करके वह ने कहा मैं जल जाऊंगा और चल दिया है। माता से आज्ञा लई और पढ़ने पहुंचा जाए और पढ़ने में नित प्रति बुद्धि रहा लगा। लेकिन पछताता जब मन में जब हो पिता का ध्यान। और क्या हुआ? ऊधम सिंह ने एक रोज ये पेपर में सुन पाया है और लंदन में एक विश्व स्तर का सम्मेलन जाति मनाया है। लंदन में एक विश्व स्तर का सम्मेलन जाति मनाया है, जिसका डायर मुख्य अतिथि होगा ये ऊधम ने सुन पाया है। अखबार में एक दिन देखता है कि क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा जनसभा लंदन के अंदर होने जा रही है, जिसका मुख्य अतिथि डायर होगा और उस पेपर को कटिंग कर लेता है और वो रख लेता है। रख करके धीरे धीरे वही तारीख आ जाती है और तारीख आ जाती है तो मीटिंग शुरू होती है। और ऐसे ही लोग बैठे हुए थे और उस मीटिंग में वहां पर कार्यक्रम शुरू होता है और वहां पर डायर आता है। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मंच के ऊपर लोग बैठे होते हैं। तो डायर कहता है कि यहाँ पर जो भी व्याख्यान देगा वो केवल भारत के बारे में देगा और कोई विषय यहाँ पर नहीं चलेगा। भारत के ऊपर व्याख्यान होगा। तो भारत के ऊपर जब व्याख्यान शुरू हुआ और एक आदमी वहां पर खड़ा हो जाता है, वो खड़ा होकर के वो व्याख्यान देता है। और क्या व्याख्यान देता है सो वो कहता है भारत है भारी मूर्ख जनों का देश। भारत है भारी मूर्ख जनों का देश। लोहा पत्थर मिट्टी पत्थर लोहा लकड़ी पीतल के भगवान वहाँ जड़ को शीश झुकाते देखे मंदिर में इंसान वहाँ लूट मार के अड्डे सारे बड़े तीर्थ स्थान वहाँ पाखंडी भोली जनता को ठगते नित्य विशेष। भारत है वाणी मूर्ख जनों का देश। भारत है वाणी मूर्ख जनों का देश। क्या बताया कि वो खड़ा होता है और वो कहता है कि भारत तो मूर्खों का देश है और ऐसे देश को हम हजारों बरस गुलाम रखेंगे। और कैसा मूर्ख है कि भारत में लोग मिट्टी पत्थर लोहा लकड़ी सबके भगवान बनाते हैं। अरे भगवान बनावे दुनिया को और भारत के लोग भगवान को बनाते हैं और उसकी साष्टांग पूजा करते हैं, साष्टांग उससे प्रणाम करते हैं। ऐसे भारत के लोग मूर्ख हैं। तो दूसरा आदमी फिर और एक खड़ा होता है, वो उसका भाषण शुरू होता है और वो कहता है कि हमने क्या देखा भारत में। अरे तुमने तो भगवानों को बनाते देखा और मंदिर में पूजा करते देखा है और हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि भारत के लोग गुरु कैसा बनाते हैं। हमारे श्री शिवपाल सिंह शाम बता रहे थे कि गुरु कैसा होना चाहिए। अरे गुरु को छान करके और गुरु को जान करके गुरु बनाओ। लेकिन आज यहाँ बिना जाने बिना छाने लोग गुरु बना लेते हैं। अरे गुरु गु हमारे अंधकार, रूह हमारे प्रकाश, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारा गुरु होता है। और गुरु एक अक्षर नहीं पढ़ा और लड़का BA MA किए हुए है और वो गुरु बनाता है उसको निरक्षर को। ऐसा देश तो वो दूसरा आदमी खड़ा होता है, वो कहता है क्या सुनो, भारत में कई गांधी बाबा है वहाँ। भारत में गांधी बाबा तो
चरखा काम सिखाता है और बिना पढ़े को भारतवासी अपना गुरु बनाता है। बिना पढ़ो को भारतवासी अपना गुरु बनाता है। नंगे नरंगे घूमे जिनका हवसी जैसा भेष, भारत है भारी मूर्ख जनों का देश। भारत है भारी मूर्ख जनों का देश। भारत है। क्या देखा कि भारत में एक बाबा गांधी है और वो कहता है कि चरखा चलाओ, जितना चरखा तेज चलेगा उतनी जल्दी आजादी आएगी। वो अपने चरखा को गन मशीन मानता है। और भारत में ऐसे लोग हैं जो नहाने के बाद धूल रगड़ते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को भारत वाले गुरु बनाते हैं। तो तीसरा आदमी फिर खड़ा होता है और क्या कहता है कि मैंने एक और चीज देखी है भारत के अंदर। आपने तो गुरु देखे हैं कि ऐसे मूर्ख लोगों को भारत के लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा है कि वहाँ के रीति रिवाज और त्योहार कैसे होते हैं, जिन पे लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं और साष्टांग उसको ईश्वर मान करके उनकी आस्था रखते हैं और उस पर व्रत रखते हैं। तो क्या है, बासौड़े के दिन गधे कुत्ते का पूजन करते हैं। और कुंवार दशहरे के दिन देखो नीलकंठ का दर्शन करते हैं। तुलसी बरगद पीपल केला ना छोड़ो कुछ शेष, भारत है मूर्ख जनों का। भारत है भारी मूर्ख जनों का। भारत है भारी मूर्ख जनों का। ऐसा कि भारत के लोग पीपर पर जल चढ़ावें, केला पर जल चढ़ावें, तुलसी पर जल चढ़ावें, नीमा पर जल चढ़ावें, सारे वृक्षों में उनके भगवान रहते हैं। और एक करवा चौथ का त्योहार आता है, अरे उसमें तो कमाल लोग कर देते हैं। हमारे देश की माताएं बहनें उसी त्योहार पर अपने पति की आयु बढ़ाते हैं पूजा करके। बड़ा आपको आगे कार्यक्रम बढ़िया मिलेगा। हमारा तो समय धीरे धीरे आ रहा है। सुनिए, थोड़ी सी बात बाकी रह गई है, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे हमारे देश वो अंग्रेज नेता जो खड़ा होता है मंच पर और वो इस तरह के भाषण देता है कि भारत तो ऐसे महामूर्खों का देश है और ऐसे देश को हम हजारों बरस गुलाम रखेंगे। अरे ये तो नीचों का देश है। तब और उसने फिर कहा कि कहते हैं कि नीलकंठ का कुंवार दशहरे के दिन दर्शन करते हैं। एक गुरु थे, उन्होंने कहा कि आज कुंवार का दशहरा है और आज नीलकंठ के जो दर्शन करेगा वो स्वर्ग को जाएगा अपनी 7 पीढ़ी को लेकर के। और तो ये लोग भाग पड़े जंगल में नीलकंठ के दर्शन के लिए। और नीलकंठ के दर्शन के लिए जब दौड़े तो किसी को नीलकंठ नहीं मिला। एक व्यक्ति को नीलकंठ मिला, लेकिन मरा पड़ा था एक पेड़ के नीचे। तो उसको उसने उठा करके और अपने रूमाल में लपेट लिया और राम रूमाल में लपेट के आया और उसने कहा कि स्वामी जी कहो कि आज जिंदा के दर्शन करें तब स्वर्ग मिलेगा, कि मरे के करें तब स्वर्ग मिलेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि आज जो जिंदा के दर्शन करेगा वो अपनी 7 पीढ़ी लेकर के स्वर्ग को जाएगा, और जो मरे के दर्शन करेगा वो अपनी 7 पीढ़ी लेकर के नरक को जाएगा। तो वो आदमी जो लेकर के आया था बुद्धिजीवी था, तो उसने कहा महाराज हम अकेले क्यों जाएं। तो उसने वो रुमाल खोला और सबके सामने वो रुमाल दिखा दिया कि देखो ये मरा मिला है और हम भी चले और गुरु महाराज तुम भी चलो। क्या कहा, ये कह के
चौथा आदमी खड़ा होता है, डायर का नंबर आता है आखिर में, जैसे सभापति हमारे बैठे होते हैं, इनका नंबर आखिर में आता है। तो वो खड़ा हुआ, उसने क्या कहा, और डायर जब बोलता है तो क्या कहता है, डायर बोला पुनः कभी मैं जब भी भारत जाऊंगा, और हर घर के दरवाजे पर गन अपनी जान लगाऊंगा, मार मार कर भारतीयों का नामो निशान मिटाऊंगा, मेरे आगे खावे न नरदेव किसी की पेश, भारत है भारी मूर्ख जनों का देश, भारत है भारी मूर्ख जनों का देश। इतनी बात जब ऊधम सिंह सुनते हैं, और ऊधम सिंह नीचे बैठे हैं, और उनकी किताब के अंदर रिवाल्वर है, उस रिवाल्वर को निकाल लेते हैं, और क्या कहते हैं, चुप हो जा बदमाश नीच क्यों अपनी सेखी बना, क्या तुझको अब याद नहीं है रानी वीर लक्ष्मी बाई, महाराणा प्रताप शिवा के आगे सबने मानिया, उसी देश का रहने वाला कहते ऊधम सिंह सरदार, एकदम बोली तई वीर ने सभापति में लाठी जान, भगदड़ मच गई सभा बिगड़ गई, डायर भागो जाना बचा, एकदम पकड़ लिया ऊधम ने, पापी कहाँ रहा है जा, तुझे मारने को आया था, मौका आज मिला है, खींच लई पिता को बदलो लो चिताए, ऐसे वीर भरे भारत में, ऐसे वीर भरे भारत में, वो देश हुई गो गुलाम, ऐसे देश महाराणा प्रताप शिवाजी, ऐसे हमारे देश के महारानी लक्ष्मीबाई, किरणमयी, दुर्गावती, पद्मावती, तमाम लोग हमारे देश में हुए जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। और महर्षि स्वामी दयानंद ने इस गुलामी की जंजीरों से, इन जंजीरों को तोड़ करके और इस देश को, नैया को किनारे पर लाए, और हमारे देश के शहीदों ने इस तरह से इस गुलामी को हटाया, और गुलामी को हटा करके आज हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पा रही। हम ज्यादा स्वतंत्र हो गए, इतने स्वतंत्र हो गए, हम चाहे उल्टी कहें चाहे सीधी कहें, कोई उस पर दखल देने वाला अब नहीं है। और अंग्रेजी शासन में अगर हम उल्टी कहते थे, अगर सीधी भी कहते थे, और उनके मन की नहीं होती थी, तो हमको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। अब हम इतने आजाद हैं, चाहे कुछ भी कहें, पर इसमें अब कोई उत्तर देने वाला नहीं है। मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच में रखी, और आपने बड़े ध्यान से सुना, और इति ओम।